ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है और इस समय भी जारी है सरकार जनता का जो अब तक की परिस्थिति पैदा हुई है और इस समय जो देश में द्वंद्व चल रहा है उस पर हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी हैं। मैं उनसे जानूंगा कि इस बारे में इनके क्या विचार हैं, क्यों हुआ और अब तक जो भी प्रतिक्रिया जो भी रहा है तब उसके बारे में। देखो, ठीक रहा जो हुआ कि ये देश की जनता की डिमांड है। वे यहाँ बाढ़ का हमला करके हमारे सैलानियों को 28 को मार दी सकता लोगों को, निर्दोष लोगों पर होकर, तो देश में गुस्सा होता। तो गुस्सा उसका शांत कैसे होगा? अगर गुस्सा है तो गुस्सा को शांत सरकार को कोशिश करे और मोदी ने जो काम करा है जितना करा, जितना उसको जरूरत है तो वो बता। कोई सारे नहीं करना चाहिए, जितना काम करा उसने जरूरत के हिसाब से। ठीक है, लड़ाई हो जाए तो लड़ाई छूटनी भी चाहिए, लेकिन कोई ना कोई तो पीछे ना होगा। दो की लड़ाई होगी तो कोई ना कोई तो आऊगा ही, काम तो काम लड़ाई हो रही थी बीच में तो सेना का कोई सारी करने जहां जरूरत होगी हमारी सेना में, हमारे देश की जनता में सेना को जरूरत होगी पैसे की, जनता अपने गहने ही देने को तैयार है। ये तो होगा तो उस स्थिति में ना ये है कि हथियार हमारे पास तो रहेगी, बात अपनी जब सुखई विमान खरीदते वो 1800 करोड़ रुपए का आया, 2200 करोड़ रुपए का था। तो हमने कहा ना हमारा शुगर फैक्ट्री का इतना ब्याज बताया है तो 1 साल का हमारा ब्याज ले गए, मिनिमम दे दो और एक उसका दे दो, हम दे अपनी तरफ से जाना चाहिए। तो भाई 20 साल पैसे दे दो और एक किसान की तरफ से, ठीक है। तो देश की न सेना करने होना नहीं, किसान दिखता है जो सेना में कोई चेंज बता गाँव किसान। अच्छा, सरकार की दी गई जो हमला किया सेना ने तो बताया कि जो ये हमारे आतंकवादी हुआ तो वहाँ आतंकवादी के ठिकानों का अपना हमला, वो सरकार की नीति किस तरीके से सही है? क्या आने वाले दिनों में वो कारगर रहेगी? क्या बताइए, देश से बाहर की जो भी पॉलिसी है ये नीतिगत फैसले होते हैं। देश से बाहर में कोई भी फैसले होते तो नीतिगत फैसले होते हैं और उनकी पॉलिसी जो गवर्नमेंट है, पॉलिसी है, सरकार है, तो वो वही डिसाइड करते हैं। पब्लिक की इस पे कोई अपना ओपिनियन उसको नहीं देना चाहिए। क्या पता व्यक्तिगत फैसले क्या है, हम देश के अंदर की बात करें, देश से बाहर के फैसले जो है वो सरकार को छोड़ो। सारे सचिव पर टांगे अड़ाने से लेकर हर चीज पर बयानबाजी करते थे, उससे सेना का भी उनको पलटा होता है और जो बदलती है उनका भी। अब हम बात करें गौतम नोएडा घटना के साथ में नोएडा जो अलग पॉलिसी है जिसकी नोएडा अलग है करेंगे तो भूमिधिकरण का जो कानून बना था उस समय का और आज भी, क्योंकि अभी मैंने देखा 10% जमीन देने के बजाय नोएडा प्राधिकरण कह रहा है कि 5% का पैसा देंगे क्योंकि भाई जाति रेट में देंगे। तो ये जो नीति इस तरह की बिल्कुल वाली है इसके लिए क्या ठोस नीति होनी चाहिए? आंदोलन अगर कंट्रोल होगा ये जीवन के लिए ये दान पात्र सरकार के पास और आंदोलन में ठीक होगा। संगठन बड़ा बहुत हुए लड़ना नहीं चाहते, जेल जाना नहीं चाहते, जेल चले गए तो बाहर निकाल। अटल क्या बात इमरजेंसी 18 दिन कुछ काम हो गया तो भैया जेल ऐसे ही तो समाधान क्या है? क्योंकि आप किसान नेता हैं तो उन किसानों को जमीन जाने वाले हैं वो तो चली गई नोएडा में जाने को लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी किसान। हम लड़ाई ले रहे हैं फिर जाकर समझौता करवा
साथ पहला अगर खुद करा था उस लड़ाई कर, और जो लड़ाई लड़ना चाहता है उसकी जमीन कोई नहीं ले सकता, जो नहीं लेना चाहता लड़ाई लड़ना चाहता है उसको कोई नहीं ले सकता। अपने भाव को, तो लड़ाई लड़ने वाला किसान को चाहिए और उनके नेता भी चाहिए, दोनों चाहिए। एक है पुनर्वासन। किसान के भी करीब उस पर आधारित सिद्धांत के भूमि लोग हैं, उनके पास भी निकलता तो उनकी पुनर्वास नीति में कहा तो बहुत कुछ आता है, लेकिन आपके मुताबिक ठोस क्या है वो उनको मिलना चाहिए। एक गाड़ी संगठन बढ़ेगा कहीं से एक जाके प्रेशर दिखता करता है, दूसरा कुछ करता है, तीसरा कुछ, ये सब संगठन एक जगह रहकर बड़ी लड़ाई है। क्या कोई भी नीति की कोई नहीं, मतलब इंटरनेशनल भाई बात में सरकार की करे खाले ये कौन इसको करेंगे, पांच बिल्कुल रास्ता दिखाने का ये करेंगे। ये जो नीति है पुनर्वास नीति है तो उस पर ये काम, लेकिन ये जो लिबरल रहता है इससे सारे का नाम फंसा ही नहीं कर पाते, कहना ही देता हूँ। यहाँ एक बड़ा मुद्दा ये है कि नोएडा या ग्रेटर में किसान से जमीन की फार्म हाउस वालों को चाहिए, तो क्या किसान का हक मिलता है तो फार्म हाउस किसान को मिलेगा? भाई हम तो सारी चीजें हैं, बात वही है कि संगठन अगर ठीक है तो ठीक उससे बात कर रहे हैं तो फार्म हाउस किसान को बना सकता है, वो डायरेक्ट सेल भी कर सकता है, लेकिन जो जाकर है